पंजाब के बेशतर शहरों की फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़तरनाक हद तक बढ़ गया। लाहौर समेत पंजाब के 10 अज़ला में आज स्मार्ट लॉकडाउन। स्मॉग को आफत करार दे दिया गया। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। नकलो हरकत महदूद रहेगी। बाजार, दुकानें और सिनेमा घर दोपहर 3 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। मुतासरा अज़ला में स्मॉग से बचाव और हिफाजती इक़दाम लाज़मी करार। कसूर, ननकाना, शेखुपुरा, हाफजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और नारोवाल में पाबंदियों में भी इत्तलाक। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उम्रा आमद। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात में चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी मौजूद थीं। मुलाकात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इख्तियारात रेगुलेट करने का मामला। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस की मंजूरी से अहम सर्कुलर जारी कर दिया। बेंचेस तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस का ही होगा। केस मार्किंग इख्तियार दस्तयाब सीनियर जज को हासिल होगा। चीफ जस्टिस की अदम दस्तयाबी पर एडिशनल रजिस्ट्रार बेंच तश्कील के लिए चीफ जस्टिस से हिदायत लेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने वकील शेर अफजल मरवत के केस में इख्तियार रेगुलेट करने की सिफारिश की थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस। नैब की टीम तफ्तीशी तहकीकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात जारी। नैब टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर राहील आजम कर रहे हैं। वतन अजीज़ किसी मजहबी, लिसानी, नस्ली, फ़िरका वाराना या किसी और इम्तियाज़ के बगैर हम सब पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी गिरोह का ताकत इस्तेमाल करना काबिल कबूल नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़े कर दिया। GHQ में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम और मशाइख की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर का उलमा और मशाइख से प्रोपेगेंडे के तदारुक, अंदरूनी इख्तलाफात दूर करने पर जोर। उलमा कराम ने कहा, इस्लाम अमन और हमाहंगी का मजहब है। बाज़ अनासिर की मजहब की मस्ख शुदा तशरीहात उनकी ज़ाती मफादात के लिए हैं। ऐसे अनासिर का इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों के प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। फोरम ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मुजालिम को इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी के खिलाफ इक़दाम की भी हिमायत। टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों के गिर्द घेरा तंग। बिजली और गैस के कनेक्शंस मुनक़दा करने का फैसला। FBR को नादहिंदगान के मोबाइल फ़ोन सिम्स भी ब्लॉक करने का इख्तियार मिल गया। 20 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम शुरू। एक नोटिस के बाद मुतल्लिक़ा अफराद के कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 114 पर अमल दरामद कराया जाएगा। नॉन फाइलर्स और स्टॉप फाइलर्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। मुल्क भर में 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिस कायम। बिलावल की नून लीग पर ताक ताक कर तनकीद के तीरों की बौछार। एक बार फिर नून लीग को महंगाई लीग करार दे दिया। मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, महंगाई लीग में शामिल होने वाले अब इलेक्टेबल्स नहीं रहे। अवाम अब सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। सिलेक्शन हुई तो मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन पुरानी सियासत है। पुराने सियासतदानों के पास अवामी मसाइल का कोई हल नहीं। पुराने सियासतदान मसाइल में फंसे हुए हैं। ये ना आज की सोचते हैं ना कल की। हम नई सियासत के जरिए मसाइल का हल निकालेंगे। सबको नजर आ रहा है आइंदा इंतखाबात पीपल्स पार्टी जीतेगी। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई से है। शहबाज शरीफ ने मुल्क की मौशी तरक्की के लिए नून लीग की जीत नागुज़ीर करार दे दी। साबिक MNA से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग की जीत पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। महंगाई को दहशतगर्दी और बदअमनी की तरह ख़त्म करेंगे। इलेक्शन में नून लीग की जीत अवाम की जीत होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी को पंजाब में सीट लेने के लिए नून लीग मुखालिफ बयानियाँ चलाना होगा। सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी भी यही कुछ कर रही है। स्टैब्लिशमेंट मईशत बेहतर करना चाहती है मगर ब्लैकमेल किया जा रहा है।
मुल्क की तबाही के जिम्मेदार सिर्फ चेयरमैन पीटीआई नहीं, मुसल्लत करने वाले भी हैं। इतनी मुआशी तबाही हादसे की बुनियाद पर नहीं, मनसूबाबंदी के तहत होती है। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान को मुआशी बहरान का शिकार बनाना किसी हादसे की बुनियाद पर नहीं। कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाना चाहती हैं? इसके पीछे कश्मीर की तकसीम और इसराइल को कबूल करने का मंसूबा तैयार था। हमें पुरानी लकीरें मिटानी होंगी, नए ज़ाविये के साथ मुस्तकबिल को इस्तवार करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा JUI अक्सरियत हासिल करेगी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने मगरबी किनारे पर भी महाज खोल दिया। सेहूनी फौज की बख्तरबंद गाड़ियाँ जनीन कैंप में दाखिल, 14 फ़लस्तीनी शहीद। हिलाल अहमर के अमले समेत 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ेर हिरासत। मगरबी किनारे की इसराइल चौकी पर 3 फ़लस्तीनियों की जान ले ली गई। सेहूनी फौज की इब्न सीना अस्पताल खाली करने की वार्निंग, अस्पताल का घेराव करके एम्बुलेंसेस की नकलो हमल रोक दी। इसराइल फोर्सेस का शिफा अस्पताल पर फिर कब्जा। सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर 2 रोज़ में 24 मरीज जाम बहक। गजा के अस्पतालों में काम बंद, मरीज तड़प तड़प कर जान देने लगे। हज़ारों ख़वातीन, बच्चे, मरीज और ज़ख्मी मौत के खतरे से दो चार। इसराइल के अस्पतालों, रिहायशी इमारतों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर मुसलसल हमले। सेहूनी फौज ने जबालिया कैंप पर फिर बम बरसा दिए। 18 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर फ़िज़ाई हमले, 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती गजा के पेट्रोल पंप पर हमले में 9 फ़लस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 11,500 से ज़ायद हो गई। उधर हमास की भी इसराइली जारियत के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत। अल-क़साम ब्रिगेड ने 5 सेहूनी फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक तबाह। मगरबी किनारे की इसराइली चौकी पर हमला, 1 फौजी हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप के करीब भी झड़पें जारी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है गजा पर कब्जे का इरादा नहीं। गजा में इसराइली सफाकियत के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। जनूबी कोरिया में मुजाहिरीन का अलामती तौर पर फ़लस्तीनी शहदा के जूते रखकर एहतजाज। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में मुजाहिरीन कफन पहनकर पुल पर लेट गए। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। पुलिस ने 20 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। उर्दन में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर एहतजाज। रूस का फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का मुतालबा। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और नीदरलैंड्स में भी रैलियां निकाली गईं। अमरीकी अखबार लॉस एंजल्स टाइम्स का अमरीकी हुकाम को सेहूनी हिमायत छोड़ने का मशवरा। मस्जिदुल हराम में नमाज जुमा के बाद फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद हफीज़ पर मेहरबान। टीम डायरेक्टर के साथ हेड कोच और बैटिंग कोच के ओहदे देने का फैसला। वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाने का नोटिफिकेशन जारी। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज़ और शान मसूद की मुशावरत। 25 खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। तरबियती कैंप 22 नवंबर से रावलपिंडी में लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 14 दिसंबर से शुरू होगी। और क्रिकेट का बादशाह कौन? वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी के लिए फैसला कुन जंग कल होगी। ऑस्ट्रेलिया और भारत दिन 1:30 बजे अहमदाबाद में टकराएंगे। कैंगरूज छठी बार एजाज जीतने की कोशिश करेंगे। मेज़बान टीम तीसरी बार चैंपियन बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। फातेह टीम ट्रॉफी के साथ 40 लाख अमरीकी डॉलर्स दे जाएगी।